उनने दिन निकालना है, उनको आवाम से मतलब नहीं कि आवाम कहाँ जी रही है, कहाँ मर रही है। इसलिए जो है इलेक्टोरल सिस्टम होता है, इसलिए डेमोक्रेसी है। मुझे नहीं लगता है यहाँ जमहूरियत का कोई निज़ाम है। पूरे हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप चल रही है। और ये जो प्राइवेटाइजेशन का एक ही आदमी को अमीर बनाने की सोच रहे हैं, अडानी और अंबानी को, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? किसान भी इस वक्त सड़कों में आम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। 2 दिन की जो एक ट्रेनिंग सेशन जो डीडीसी मेंबर्स के लिए लगना था, वो कहीं ना कहीं जो है उनके प्रोटेस्ट में बदल गया। और डीडीसी मेंबर्स की जो इलेक्शन से पहले जो उनके साथ जो वादे किए गए थे, जो प्रोटोकॉल देने की उनके लिए बात की गई थी, वो उसके ख़िलाफ़ जो नोटिफिकेशन आया उसके ख़िलाफ़ जो है प्रोटेस्ट पे बैठे। और कल भी प्रेस क्लब में जो है डीडीसी मेंबर्स जितने भी जम्मू कश्मीर के हैं, सब प्रेस क्लब में जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। और कल जो है आम आदमी पार्टी के जो यहाँ से काहरा से हैं और महराज मलिक जी हैं, डीडीसी मेंबर हैं काहरा ब्लॉक से, इनका और बीजेपी का कुछ टकराव भी देखने को मिला। और डेवलपमेंट की जो बातें हैं वो किस तरह से हो पाएंगी जब इनके पास वो पावरें ही नहीं होंगी जिससे ये डेवलपमेंट अपने अपने ब्लॉक्स की करवा सकें। हम बात करेंगे महराज मलिक से। महराज मलिक, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, कल आपका और बीजेपी का ऐसा क्या टकराव हुआ जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ? देखिए, टकराव इसी बात को लेकर था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सरकार पर कोई सवाल उठे। क्योंकि हमने देखा ये जो चुनाव हुए डीडीसी के 370 तोड़ा गया, इस सरकार का ही काम है। तो कहीं न कहीं हमारे सवाल जो हैं सरकार से ही थे। लेकिन कुछ बीजेपी के लोग यहाँ पर थे, चाहे चेयरमैन थे या डीडीसी थे, तो उन लोगों का कहना था कि अब सरकार पर सवाल नहीं उठा सकते। तो उन्होंने कहा कि हमारा एक कोरम बना हुआ है, हमने उस एजेंडे के तहत चलना है, हमारा जो बनेगा यहाँ पर हमने उसी हिसाब से चलना है। तो मैंने उनसे यही कहा कि मुझे आवाम ने चुना है, मुझे आवाम की बात करनी है और मैं एक इंडिपेंडेंट बॉडी हूँ, मेरी अपनी पार्टी है, मेरी अपनी सोच है। तो मुझे आवाम ने चुना है, आवाम ने कुछ मकसद से चुना है। 3 महीने बीत गए, सरकार खामोश है। वो तो कुदरती बात है कि सेंटर इसको चला रहा है। इस वक्त स्टेट पे कंट्रोल जो है सेंटर का ही है। तो कहीं ना कहीं हम तो उस सेंटर से ही पूछेंगे कि हमारे लोगों से जो आपने वादे किए हैं और जो हमें पावर्स देने का वादा किया था, वो अभी तक क्यों नहीं दे रहे। तो उसी पर थोड़ा बहस मुबासा हुई थी। उनका अपना एजेंडा है और हमारा अपना एजेंडा है। वो सत्ता में आना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यही है। तो बीजेपी के जितने भी लोग डीडीसी यहाँ पे प्रोटेस्ट पे थे, वो भी तो अपने अधिकारों के लिए यहाँ पे थे और वो भी तो कहीं ना कहीं बीजेपी के ही खिलाफ़ यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि सेंटर में तो सरकार बीजेपी की ही है। देखिए, ये तो नहीं मैं कह सकता वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे, लेकिन मैं जहाँ तक खुद मैं महराज मलिक अपनी बात करूँगा, मैं इसीलिए प्रोटेस्ट के लिए कर रहा था क्योंकि मैंने लोगों से वादे किए थे। 3 महीने पहले जब इलेक्शन था, दिन रात हमने लोगों के पास गए। और ये जो इलेक्टोरल का सिस्टम होता है, यहाँ पढ़ लिख कर आगे इंसान नहीं बढ़ता है। यहाँ लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतरना है, लोगों के सामने मुद्दे रखने होते हैं। जहाँ चुनाव में जब तक न मुद्दे होंगे, जब तक न लोगों की बात हो, तब तक लोग वोट कास्ट नहीं करते हैं। और दूसरा जो ऑफिसर बनने के लिए होता है, वहाँ तो खाली एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। पढ़ाई लिखाई अच्छी हो तो आपको अच्छी पोस्ट मिल सकती है। लेकिन अगर आपको इलेक्शन जीतना है तो इलेक्शन में आपको आवाम की बात करनी है। अगर हमने वो 3 महीने पहले बात की है तो उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना ज़रूरी है, क्योंकि हम जो है ख्वाबों की सियासत करते हैं। हमने कहा हम उन ख्वाबों को पूरा भी करना चाहते हैं। अब अगर पावर्स नहीं होंगी, प्रोटोकॉल जो उन्होंने बताया था, मैंने कल भी बताया कि प्रोटोकॉल इन्होंने पहले दे रखा था। जब इन्होंने डीडीसी का मतलब इंतखाब किया था, जम्मू कश्मीर के अंदर शुरुआत करी थी इन लोगों ने, तो इन्होंने बताया था कि डीडीसी को कितनी पावर्स होंगी। जिस तरीके से बाहर की स्टेटों में है डीडीसी, वही पावर्स यहाँ पर भी दे दे। तो इसीलिए तो हमने इलेक्शन लड़ा था। और ऑनरेरियम का भी मसला रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब जो है डीडीसी अपने ऑनरेरियम के लिए बात कर रहे हैं। मैं उन लोगों को सीधा सीधा सवाल करना चाहता हूं, जब तक ना हमें ऑनरेरियम देंगे, आप मुझे बताओ कि हम काम कैसे करेंगे। ठीक है, सोशल वर्क है, लेकिन सोशल वर्क करने के लिए भी कम से कम घर से बाहर निकलना है। और इनको तो आदत पड़ गई है, क्योंकि पुराने जितनी सरकारें थी, पुराने जितने लीडर थे, उन्होंने कमीशन खाया है। और ये बात आवाम समझ नहीं पा रही है, क्योंकि जब तक न आवाम का पैसा लूटेंगे तब तक तो ये करोड़पति बनेंगे नहीं, खरबपति बनेंगे नहीं। और जो एमएलए होता है या एमपी, जो भी सरकार होती है, उसको आवाम का पैसा सौंपा जाता है। वो बड़े लोग होते हैं, उनको समझदार सुलझा हुआ माना जाता है, उनके हाथ जिम्मेदारी दे दी जाती है और वो सारा पैसा आवाम का होता है। अब अगर उसमें वो खयानत करते हैं, वो तो गलती है, क्योंकि उनको उतना पैसा नहीं दिया जा पाता है। आप यहाँ पर देखेंगे एमएलएज़ की तनख्वाह 2 लाख है, उसके अलावा भी करप्शन है।
अगर ये करप्शन ख़त्म नहीं होगी तो डेवलपमेंट कहाँ से होगी। ऑनरेडियम का मसला इसलिए महराज मलिक ने उठाया था और मैंने बात की थी प्रोटोकॉल की, वो तो इनने इलेक्शन से पहले, इसीलिए तो महराज ने इलेक्शन लड़ा था। अगर प्रोटोकॉल नहीं होता तो मैं इतना क्यों करता। देखिए ना, कुदरती बात है, जहाँ सरकार बनती है उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, वो तो ऑलरेडी पता होता है। जो एक लीडर बनने के लिए जाता है उसको पता है, और अगर एक आईएएस ऑफिसर जाता है उसको भी पता होता है कि अगर ये एग्ज़ाम में पास करूं तो मुझे क्या पावर्स दी जाएंगे, अगर मैं डीसी बन जाऊंगा तो क्या पावर्स होंगे। अब जब हमें भी यही बात बताई गई थी, अब अगर नहीं दे रहे हैं, ये तो गलती सरकार की है। मेरा काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ये मालूम नहीं है कि प्रोटोकॉल में जो इलेक्शन से पहले वादे किए गए थे उसमें किस तरह की पावर्स मिली थी और उसमें आप क्या क्या काम कर सकते थे। देखिए, जितनी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी थी हमें प्लानिंग दे रखा था। हमने ग्रास रूट लेवल पर जो भी मसले थे आवाम के, उनको सुलझाना था, उनका हल निकालना था, वो हम प्लान दे देते और गवर्नमेंट उसको अप्रूव करता। अब यहाँ इन्होंने एक कमेटी बनाई है जो डिस्ट्रिक्ट की है, जिसमें सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। हमने नीचे से प्लान देना है, वो ऊपर अप्रूव करें या ना करें, वो तो हमें फंड्स होनी चाहिए। जिस तरीके से कि एमएलएज़ को होती थी, वो अपनी मर्ज़ी से लगाएंगे जो आवाम की मुश्किलात है। मैंने कहा हमारे यहाँ कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ बिजली नहीं। अब क्या मैं लिखता रहूँ गवर्नर को, कब तक मैं लिखता रहूँ? यार हमें उतनी पावर्स दे दें, हम बिजली लगवाएं वहाँ पर, हमें उतनी पावर्स दें, हम सड़कें बनवाएं, हमें पावर्स दें, हम पानी पहुँचा दें लोगों जो प्रॉब्लम लोगों की, और हमें वो पावर्स दें, हम एजुकेशन सेक्टर को बेहतर बनाएं, क्योंकि 70 साल ये बदल नहीं पाए। आपने देखा होगा हिंदुस्तान के हर स्टेट से आप नक्शा उठा कर देख लीजिए। जहाँ तक मैं दिल्ली की बात करूँगा, जितना 6 साल में दिल्ली बदली उतना हिंदुस्तान। ना ही कांग्रेस ने 70 साल कहीं ऐसा काम किया और ना ही भाजपा आने वाले 70 साल वैसा काम कर देगी जो हमने दिल्ली में किया। मैं तो चाहता हूँ यहाँ एजुकेशन सिस्टम बदले। हमारे बच्चों की हालत, हमने स्कूलों की हालत बहुत सारे हमने फ़ोटोज़ उठा कर लाए हैं। हमारे बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं, उनको कौन सुधारेगा? क्योंकि ये जितनी भी पार्टीज़ हैं ये करप्शन में लथपथ हैं। तो इससे सिस्टम नहीं बदलेगा। ऑनरेडियम होना चाहिए, प्रोटोकॉल होना चाहिए, और जिस उम्मीद से आवाम ने वोट दिया है उसकी उतनी पावर्स होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कहरा ब्लॉक के कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? ज़फ़रुल्लाह सर। ज़फ़रुल्लाह साहब, आप अपने ब्लॉक कहरा से हैं, क्या हैं आप वहाँ पे? हम तो एक छोटे से वार्ड मेंबर हैं। वार्ड मेंबर हैं। हाँ, हम ब्लॉक जकियास यानी डिस्ट्रिक्ट डोडा कहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से हम बिलोंग करते हैं। तो हमने इलेक्शन में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, हमारे महाराज साहब ने बहुत ज़्यादा मेहनत, और आज तक हमने हर पार्टी को आजमाया, हर पार्टी को हमने वोट किया, सपोर्ट किया और साथ साथ में चले। लेकिन आज तक हमारे ना किसी गांव में रोड है, ना बिजली है, ना पानी है, कुछ आज तक हमारे इसमें नहीं है। लेकिन अब हमने नए से यहाँ हमारे महाराज साहब ने बहुत ज़्यादा वादे किए थे लोगों के साथ, और आपने इनके स्पीचें सुनी होंगी, उनका आपने सब कुछ देखा होगा इलेक्शन कैंपेन के टाइम में। लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की थी और लोगों ने चंदा दिया, पैसा जमा किया, गाड़ियाँ दी, तेल दे दिया, लोगों ने बहुत ज़्यादा खर्चा किया। कुछ वादे इन्होंने किए थे और कुछ भरोसे से किया लोगों ने। लेकिन आज हमें सुनने में आ रहा है कि इनके पास कोई पावर नहीं दे रहा है, कोई इनके जो वादे किए थे सरकार ने वो सब झूठ निकले हैं, और इनकी तनख्वाह भी बहुत कम रखी है। इन्होंने 1.5 लाख और ये 50-50 लाख और 1-1 करोड़ के आसपास हर कैंडिडेट ने खर्चा किया है। लेकिन वो खर्चा भी इनका कहाँ निकलेगा, और इनका दिन में खर्चा कम से कम 1-1 लाख है। अगर ये हर पंचायत के हर गांव में चलेंगे ये काम शाम देखने के लिए या जो कुछ मुश्किलात होगा, तो उसके लिए भी खर्चा पूरा नहीं है। तो हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको थोड़ा इसमें पावर दिया जाए, और ये पानी, बिजली, स्कूल और ये रोड्स वगैरह जो इन्होंने लोगों के साथ वादे किए हैं, क्योंकि ये लोगों के सामने कैसे जाएं और चेहरा कैसे दिखा सकते हैं, और लोगों के साथ जो वादे किए हैं वो कैसे पूरे होंगे। इसलिए हमारी यही सरकार से रिक्वेस्ट है कि ये पानी, बिजली और स्कूल्स के हालात और रोड्स के अगर बनवाने होंगे तो इनको पावर दिया जाए। सर, क्या कारण मानते हैं आप इसका? ये बेवफाई, अगर इलेक्शन से पहले वादा कुछ किया गया और इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद जो है इनको और उससे आधा दे रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं? बस कारण यही है कि बीजेपी के कैंडिडेट्स बहुत सारे कम निकले हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे कम निकले हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट डोडा को मान के चलेंगे कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में अगर भाजपा के ये कैंडिडेट निकले हैं, तो अब कहाँ खाली डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए ये लोग पावर देंगे। इन्होंने तो पूरे जम्मू कश्मीर हमारी इस स्टेट में पावर्स जब देनी होगी तो बराबर देनी पड़ेगी। ये सोच रहे हैं कि हमारे इसमें भाजपा के लोग नहीं निकले हैं तो सर कहाँ से देंगे पावर, और तनख्वाह भी तभी। हमारा यही कहना है और हमारा यही शक भी है कि शायद इसमें तनख्वाह इसलिए कम दे रहे हैं और पावर्स भी इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि भाजपा के लोग इसमें नहीं निकले। क्या मांग करते हैं और क्या उम्मीद है आपको? हमारी मांग यही, हमारी रिक्वेस्ट रहेगी सरकार से कि इनको पावर दिया जाए, क्योंकि
हम बहुत पिछड़े इलाके में रहते हैं, हमारे गांव में अभी रोड नहीं पहुंचा है। हमें अगर पेशेंट शिफ्ट करना होगा तो हमें उसमें चारपाइयों पे उतारना पड़ता है, और रोड्स भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है। स्कूल्स के हालात ऐसे हैं, लोग बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है। टीचर्स आएंगे तो बारिश जब आएगी तो छुट्टी करनी पड़ती है, ज़्यादा धूप आएगी तो तब भी बच्चों को छुट्टी करनी पड़ती है। हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि इनको पावर दिया जाए, इनको ये अपना काम करें जो इन्होंने लोगों के साथ वादे किए हैं, क्योंकि इन्होंने लोगों के सामने कैसे अपने आप को जाहिर करना है। अगर कोई काम, जैसे आज लोग इनको फ़ोन कर रहे हैं और ताने दे रहे हैं, तो वो ताने बचाने के लिए, और डेवलपमेंट, हम सिर्फ डेवलपमेंट चाहते हैं और डेवलपमेंट चाहते हैं। थैंक यू। महराज, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, ये जो 2 दिन का समय जो दिया गया है, क्या उम्मीद करते हैं आपकी इन 2 दिनों में आपकी मांगें जो हैं वो पूरी की जाएंगी? देखिए, पूरी करनी चाहिए, क्योंकि आवाम का भरोसा है, हमारी बात नहीं है। डीडीसी हम तो इलेक्शन जीत कर आए हैं, इन्होंने आवाम से वादा किया है। उससे पहले 370 तोड़ा था तो पार्लियामेंट में चढ़ कर बोले थे कि अब जम्मू कश्मीर में विकास होगा। वो विकास जम्मू कश्मीर की आवाम देखना चाहती है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीने बीत गए हैं हमारे नौजवानों को, जो इस वक्त भी बीजेपी ऑफिस के बाहर अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी वहाँ जाने की मजम्मत नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी, या तो मेरे ख्याल से इनके पास पॉलिसीज़ नहीं है, क्योंकि इनके पास काम करने की सलाहियत नहीं है। अगर इनके पास काम करने की सलाहियत होती तो ये काम करना जानते। इनको काम करने की आदत ही नहीं है। दंगे फसादात इनकी जड़ों में, नस नस में भरा हुआ, इनकी रगों में। आप देखेंगे रविंदर रैना, जिसको यहाँ हेड बनाया, बस है कि हम जी ये करेंगे वो करेंगे कब? 6 साल तो बीत गए, सेंटर में मोदी भी रहा है, क्या किया उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए? कौन सा नया काम इन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू किया? कहीं ना कहीं अब अगर डीडीसीज जो नए लोग आए हैं उनको पावर्स देनी चाहिए। बात तो इन्हीं की निकलेगी, हाँ भाई इन्होंने ये इलेक्शन करवाए, लेकिन पावर्स तो दे दें। हम कौन सा अलग से इनको मांग रहे हैं कि नहीं हमें और कुछ दे दो, या ये उस पर नज़र रखें ना। अगर हमें पावर्स दी जाएंगी, हमारे ऊपर निगरानी करें, सेंटर का हाथ है इसमें, सेंटर इसमें निगरान करे, लेकिन हमें काम करने का मौका दें। क्योंकि लोग जो हैं काफ़ी तंग आ चुके हैं, ब्यूरोक्रेट्स से तंग आ चुके हैं। जो नीचे का तबका है, आम आदमी, उसको गुजर बसर करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। छोटे छोटे काम के लिए ऑफिसर के पास जाना पड़ता है, और ऑफिसर्स के पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट्स हैं। वो अपनी तनख्वाहों पर देखते हैं, अपने घरों को अपना उनने दिन निकालना है। उनको आवाम से मतलब नहीं कि आवाम कहाँ जी रही है, कहाँ मर रही है। इसलिए जो है इलेक्टोरल सिस्टम होता है, इसलिए डेमोक्रेसी है। मुझे नहीं लगता यहाँ जमहूरियत का कोई निज़ाम है। पूरे हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप चल रही है, और ये जो प्राइवेटाइजेशन का एक ही आदमी को अमीर बनाने की सोच रहे हैं, अडानी और अंबानी को, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? किसान भी इस वक्त सड़कों में, आम आदमी परेशान है। बीजेपी को समझना चाहिए। अब हमारी बात तो उन तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन ये बात ज़रूरी है, क्योंकि अगर महराज को नहीं देख सकते, कम से कम दिल्ली को देखना पड़ेगा। क्योंकि जहां वो इस वक्त बैठे हुए हैं, जहां पार्लियामेंट है, जहां ये सारे लोग, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, पूरी की पूरी सरकारें दिल्ली में हैं। वहाँ दिल्ली से कम सीख लें। उनके सामने आईना है, स्कूल हैं, वहाँ की सड़कें हैं, बेहतर पानी दिया जा रहा है, और यहाँ हमारे तो इलाज करने के लिए तो हॉस्पिटल नहीं है। और दिल्ली में आप देखेंगे मोहल्ला क्लिनिक्स बने हैं, वहाँ हमारे लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, और मुफ्त इलाज, चाहे लाख रुपया लगे, 10 लाख लगे या 1 करोड़ लगे, वो पूरा दिल्ली सरकार भर रही है। हमारे यहाँ 5 लाख का वो कोई कार्ड दे रहे हैं, उसको लगाने के लिए भी हमें यहाँ पैर पकड़ने पड़ते हैं, या बड़े बड़े लोगों से फ़ोन करवाने पड़ते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ इनके पास पॉलिसी नहीं है, इनके पास कोई तरीका नहीं है। इनको तरीके में आना चाहिए, आवाम की खिदमत करनी चाहिए, तभी जाकर जो है लोग भी इनको चाहने लगेंगे। वरना वो दिन दूर नहीं है। अगर कांग्रेस को 70 साल धकेलने में लगे, भाजपा को ये लास्ट प्लान है, और बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कब तक महामारी से तो तंग आ गए, अब फाका कशी से लोग तंग आएंगे। जब जवान शादी करने के काबिल नहीं रहा, उसको रोज़गार नहीं है, तो कब तक भाजपा को वोट देते रहेंगे? कब तक राम मंदिर के नाम पर वोट देते रहें? कब तक 370 के नाम पर वोट देते रहें? कब तक हिंदुता के नाम पर वोट देते रहें? मैंने कल भी कहा, आज से पहले भी कह रहा हूँ, सबसे पहले हमें इंसान बनना पड़ेगा, और इंसान की कदर करनी पड़ेगी। ये इंसानों की कदर करेंगे नहीं तो इनका ज़्यादा देर ये जो है ढोल पीटना, ये जो जिस तरीके से चल रही है, ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। दिल्ली की तरह पूरा हिंदुस्तान सुधर जाएगा, और आवाम जो है डेवलपमेंट को वोट करेगी, और बहुत जल्द आप देखेंगे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर एक नई सोच और नई डेवलपमेंट खुलकर सामने आएगी। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जो इस वक्त जो है बीजेपी को टक्कर दे सकती है, और आने वाले वक्त में आवाम भी इसके बारे में सोचने पर मजबूर होगी। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थे हमारे साथ महराज मलिक जी, जो कि डीडीसी मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा काहरा ब्लॉक से, जिन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।